बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं, आप सब लोग इनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है। माशाल्लाह। इमरान खान साहब ने जो बातें थी, खबरें थी कि मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान साहब ने मुलाकातों की तरदीद कर दी। वो कह रहे हैं मेरे साथ कोई मुलाकातें नहीं हो रही, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो लंबी जेल काटने के लिए भी तैयार हैं। तो वो इन मामलात से फिर कैसे निकलेंगे, वो कैसे निकल रिहा होंगे? आएंगे सर, निकल आएंगे। अच्छा। अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है। बेशक। मैं बार बार आपको एक बात करता हूँ, ये तो मैंने हकीकत है। मैंने आपको एक चीज़ अर्ज़ की थी कि बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से आईके को एनर्जी मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर का मतलब मैं फिर आपको रिपीटेडली बता देता हूँ कि वो नहीं है कि वहाँ से कोई बंदा आएगा, हाथ पकड़ेगा, आओ जी खान साहब बाहर चलिए। ही इज़ नॉट गोइंग आउट। कोई सरूर पैलेस वाला सीन नहीं होगा। ठीक है। आईके जो है उसको बाहर से इस तरह एनर्जी मिल रही है कि कोई ना कोई इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर कोई ना कोई चीज चेंज होगी, ठीक है। किसी जंग के नतीजे में, किसी वजह में, किसी तरह, और दुनिया को इसकी जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा। अल्लाह ने करना है। बिल्कुल। आज आपको ये शायद मतलब बहुत सारे लोगों को, मेरे भी जाहिर सी बात है, मेरे अपने अजीज दोस्त कहेंगे जी क्यों जी गल्ला करते हो सर। मैं तो जो पढ़ता हूँ वो बताता हूँ। बिल्कुल। वो मुझे कहते हैं जी ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और हो रहा होंगे, तो तुसी अपना ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ गल्ला कर सर। मेरी मर्जी नाल होना है। मैं तो आई जो है ना वो अपनी एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ता हूँ, जिसमें मेरी को थोड़ी बहुत स्पेशलाइजेशन है, जितनी अल्लाह ने मुझे पे अता की, मैंने उसको पढ़ना सीख लिया, वो पढ़ता हूँ। बिल्कुल। अब अगर जो है वो उसको पढ़ने के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आती या मेरे से कोई गलती हो जाती है, तो सर इसमें मेरा 100% मेरा कसूर है। मैं अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम का तो कोई कसूर नहीं। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी मुलाकात हुई। नवाज शरीफ कभी कहाँ का दौरा कर रहे हैं, कभी कहीं का दौरा कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। ये नवाज शरीफ को सीट एडजस्टमेंट की क्यों जरूरत पेश आ रही है? क्या नून लीग की कोई पोजीशन नहीं है अगले इलेक्शंस में? सर नून लीग को बहुत बड़ा डेंट एज एन पार्टी और अंडर द लीडर ऑफ मियाँ साहिबान बड़ा डेंट डालते हुए नजर नहीं आ रही। हाँ, मैंने एक दफ़ा पहले अर्ज़ की थी कि मुझे वो वक्त भी दूर नज़र नहीं आता जब मुस्लिम लीग के सारे धड़े इकट्ठे होंगे और एक बड़ी पार्टी बनेगी, लेकिन वो विदाउट द स्पेल ऑफ शरीफ बरादरान होगी, और वो बनती हुई भी नज़र आ रही है। अभी नहीं, अभी टाइम है। अभी फौरी तौर पे मैं जो कह रहा हूँ कि अभी नहीं ऐसा कुछ है, टाइम लग जाएगा लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। इमरान खान साहब का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? आईके का मुस्तकबिल सर, ही इज़ अ प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, प्रीमियरशिप पे होंगे? ही इज़ अ प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हैं कि होंगे? ही इज़ अ प्रीमियर अच्छा, मैं ऑफ दोबारा इसलिए पाकिस्तान। एम्फेसाइज कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, आपको प्रीमियरशिप पे लग रहे हो। सर मुझे मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा। हाँ, सुबह बदल जाए। यानी ये जैसे मैं अपना वो एनर्जीज़ को पढ़ता हूँ, तो जो मेरे सामने एक सिनेरियो आता है, ठीक है। वो सिनेरियो तो मुझे ये कह रहा है। अच्छा। सुबह वो सिनेरियो बदल दे, बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। ठीक है। वो सुबह बदल दे, मैं ही आपको कह के कहूँगा कि यार मैं एनर्जी पैटर्न्स बदल गए हैं, तो ये नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ पीटीआई का और जम्मे गफीर था। इतने लोग कि वो हॉल जो भर गया था उसके बाहर भी लोग मौजूद थे। पीटीआई की पॉपुलैरिटी में तो कमी नहीं आ रही। तो आपको लगता है कि ये अगला इलेक्शन पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी? सर मुझे लगता है कि पीटीआई 2/3 से तो कहीं ज्यादा गेन करेगी। 3/4 भी एक टर्म यूज हुई है वो। 3/4 को क्लीन स्वीप ही कहते अच्छा। ठीक है। हैं। क्लीन स्वीप 100% तो होती नहीं है। हम्म। ठीक है, 3/4 का मतलब होता है क्लीन स्वीप। कोई रिवर्स स्वीप तो नहीं होगी सर मुझे नहीं पता, ना? अल्लाह वालों कोई हो जाए अच्छा। नागहानी आफत। सर मैं वही आपसे बात करता हूँ कि फिजिक्स में हम ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 400 किलोमीटर का फासला है, तो वो कितनी देर में पहुंचेगी। बिल्कुल। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 120 किलोमीटर की स्पीड से फलां डायरेक्शन में जा रही है तो आधे घंटे बाद कहाँ होगी। ठीक है, अब अगर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए
तो फिजिक्स ਤੇ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ फिजिक्स तो वो कहते हैं ना प्रोग्राम बढ़ गया, फिजिक्स से बढ़ गई। फिजिक्स से ਉੱਥੇ ਪਈ रह गई ना, हाँ जी। एक्सीडेंट हो गया तो फिर सर हमने फिर उसका क्या करना है, हम तो वो फिजिक्स की बुनियाद पे हैं कि अगर वो यही नॉर्मल सिचुएशन चलती नहीं तो ठीक रहेगा, तो जे दरमियान ची कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर हो जाए सर, अल्लाह दी मर्जी। पीटीआई के बाद नंबर 2 पार्टी किसको देख रहे हैं आप इलेक्शन में? सर पीटीआई के बाद अगर नंबर 2 पार्टी कोई आ रही है ना तो मुझे पीपीपी नजर आ रही है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून नहीं है। नून नहीं है, उनकी जोड़ तोड़ की सियासत। जो मर्जी कर लें सर, पीपल्स पार्टी मैंने आपको कहा स्ट्रांग हो रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी स्ट्रांग हो रही है, पीपल्स पार्टी बेहतर हो रही है। जरदारी साहब की हेल्थ के ऊपर थोड़े से इश्यूज हैं, लेकिन बिलावल साहब का जायचा स्ट्रांग है। मैंने बार बार अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी में अंडर द लीडरशिप ऑफ आसिफा भुट्टो जरदारी बहुत कुछ बदलने वाला है। अच्छा, ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब सीनियर नायब सदर पीटीआई के, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए हैं। आपको लगता है जी जो वो बातें कर रहे हैं कि माइनस हो गए, इमरान खान को माइनस करने वाले माइनस हो गए या माइनस हो जाएंगे? वैसे सर पोटेंशियली एनर्जी पैटर्न में तो यही है कि वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो एग्जीक्यूट बाद में होती हैं, ठीक है, लेकिन उनका काम हो चुका होता है। जैसे सर बैच फाइल्स, आप कंप्यूटर को जानते हैं, तो बैच फाइल्स जो हैं वो एग्जीक्यूट बाद में होती हैं, लेकिन वो सिस्टम में मौजूद होती हैं। उन्होंने वही बिहेव करना होता है जो उनके सिस्टम के अंदर, उनके प्रोग्राम के अंदर दर्ज है। करना उन्होंने वही है, आज कर लें कल कर लें, होना वही है। ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब जो सीनियर नायब सदर हैं पीटीआई के, आप उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? शेर अफजल मरवत का मैंने जायचा नहीं देखा, लेकिन ये है कि उनके नाम के आदात बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, उनके नाम के आदात बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने सिर्फ उनका नाम का और वो सारा डेट ऑफ बर्थ नहीं है या बाकी डिटेल्स नहीं है, तो सर मेरे को केड़े मौकल ने, मैं मौकला पूछ के दसना, मैं साइंस दा आदमी है, मेरे को डाटा होएगा तो मैं दस देंगा सर। बिल्कुल ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब ही सीनियर नायब सदर जो पीटीआई के, उन्होंने एक बात की कि हम अंधे थे, कहते कि परवेज खटक साहब और महमूद खान जैसों को हमने लीडर बनाया, पीटीआई ने, वो कह रहे हैं कि पीटीआई ने लीडर बनाया। आपको लगता है कि परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब कोई डंड नहीं डाल पाएंगे? इनका मुस्तकबिल क्या कहते हैं? परवेज साहब का जायचा मैंने देखा है, महमूद खान का नहीं देखा। ठीक है, परवेज खटक का जायचा देखा है। परवेज खटक का जायचा तो जो है वो डाउनफॉल की तरफ है। अच्छा, परवेज खटक कोई बहुत बड़ा जो है ना वो कोई चीजें क्रिएट करते हुए तो नजर नहीं आ रहे। एक कदी पार्टी शायद अपनी भी हार जाए, एक कदी सीट जीत जाए तो जीत जाए। अच्छा, शायद अपनी सीट भी हार जाए। बिल्कुल डेड है वो, यानी मुझे तो यही लगता है। मैं किसी का मतलब जो है ना फॉर और अगेंस्ट की बात नहीं करता हूँ कि मैं फॉर समवन एंड अगेंस्ट समवन। मैं एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ने का आदमी हूँ, मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें ग्लैमर अपनी जगह, इसमें कनेक्टिविटी अपनी जगह, अपने आपकी जो है लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद आप अपना काम दयानतदारी से करें ना तो अल्लाह बरकत डाल देता है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई, इन तीनों पार्टीज में किसी का आपस में इत्तेहाद हो सकता है इलेक्शंस में? पीपल्स पार्टी और नून लीग में शायद पार्शली कुछ हो सकता है। पीटीआई के साथ तो इनका मुझे इलेक्शन का इत्तेहाद नजर नहीं आता। हाँ, सपोर्ट मिल सकती है, सपोर्ट पीटीआई को पीपल्स पार्टी से सपोर्ट मिल सकती है। नहीं, खुल्लम खुल्ला के मतलब ऐसे ही है। अच्छा मेरा आखिरी उसके क्वेश्चन, चांस है, उसके चांस है। ठीक है, मेरा आखिरी क्वेश्चन के मौलाना फजलुर रहमान साहब का आप क्या मुस्तकबिल देंगे? मौलाना फजलुर रहमान मुझे बहुत बड़ी डेंट डालते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि जेओआईफे में मजीद जो है ना वो रिफ्ट आएंगे। सदर पाकिस्तान बनते नजर आते हैं किसी की भी हुकूमत आ जाए? कभी भी नहीं। अच्छा, वो तो इस कोशिशों में है कि चाहे पीपल्स पार्टी की है चाहे नून की, मैं कभी भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, मौलाना साहब पे कांटा लगा दें हम? सर मेरी मर्जी ना लगना है, वो एनर्जी पैटर्न उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। तुसी तो सपोर्ट करो सर मैं सपोर्ट करनी होती तो मैं बहुत पहले कर चुके होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने, इनके एनालिसिस सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।